बोला श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 400 सबके साथ मंत्री ना हो तो कोई बात नहीं, किंतु किसी के साथ बैर मत करो। बैर ना करना मंत्री करने के समान है। 401 मूर्ति में प्रेम रखो, मूर्ति में साक्षात इष्ट देव के दर्शन करो। 402 सब मंत्रों के आचार्य शिव हैं। शिव को गुरु मानकर मंत्र विद्या प्राप्त करनी चाहिए। वह देव के भी देव महादेव हैं। बच्चों, जो शंकर भगवान हैं सबसे बड़े हैं। अगर आप इनका मंत्र जाप करके मंत्र का सिद्धि करते हो, पहले मंत्र अगर आप माँ भगवती को मना रहे हो, आप मंत्र ले रहे हो माँ भगवती के मंत्र से, तो पहले शिव जी का मंत्र जाप करो। 2 माला जरूर जाप करना चाहिए। इसके बाद आप माँ भगवती का नाम लेके माला जप सकते हो, फिर आप पे कृपा बरसेगा। सब मंत्रों के आचार्य शिव हैं। शिव को गुरु मानकर मंत्र विद्या प्राप्त करनी चाहिए। यह देव के भी देव महादेव हैं। 403 जहाँ बैठे हैं वहीं भक्ति करना उत्तम है, व्यर्थ में भटकना नहीं। जहाँ पे भी, या किराए के मकान में हो, या अपना घर हो, या कहीं तीर्थ में हो, या पूजा कर रहे हो, या आप अपने दुकान में कार्य कर रहे हो, तो आप मन में माला जाप कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो भगवान का। ये नहीं कि आप माला जपोगे और भक्ति करोगे जब भी भगवान आपको दर्शन देंगे। एक भजन है ना, भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से, हरि मिलते हैं नेहा लगाने से। चाहे गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, चाहे गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, नहीं मिलते हैं गोता लगाने से, नहीं मिलते हैं गोता लगाने से। हरि मिलते हैं नेहा लगाने से, भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से। चाहे पूजा करो चाहे पाठ करो, चाहे पूजा करो चाहे पाठ करो, नहीं मिलते हैं घंटी बजाने से, नहीं मिलते हैं घंटी बजाने से। भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से, हरि मिलते हैं नेहा लगाने से। चाहे भूखा रहो चाहे दुखा रहो, चाहे भूखा रहो चाहे दुखा रहो, नहीं मिलते हैं हड्डी सुखाने से, नहीं मिलते हैं हड्डी सुखाने से। भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से, हरि मिलते हैं नेहा लगाने से। बच्चों, अगर आप कहीं पे भी रह के परमात्मा का जाप, परमात्मा के नाम का कीर्तन कर सकते हो। आपको ये नहीं देखना है कि मैं अभी दुकान में हूँ, घर जाके मैं प्रार्थना करूँगा। घर आके प्रार्थना नहीं हो सकता बच्चों, आप दुकानी में ही प्रार्थना कर लो परमात्मा का। घर आके तो फिर लेक्चरबाजी चालू हो जाएगा, ये यहाँ वो वहाँ। हाँ, सुबह उठते हो उस टाइम नहा धो के भगवान की भक्ति करो, लेकिन सायंकाल जिस टाइम आप आते हो उससे पहले अपने दुकान में बैठ के आप भगवान का जाप करो। अगर खाली थोड़ी देर के वास्ते भी खाली हो तो भगवान का जाप करो। आप अगर किसी को सामान भी दे रहे हो उस टाइम भी परमात्मा का जाप करो। क्योंकि बच्चों,
परमात्मा का जाप बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे अभी हम मर रहे हैं कि हाय हमारे पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, रकम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारा पति हमें प्यार नहीं करता, बेटी हमें प्यार नहीं करती, बेटा हमारा नहीं है, बहू का है। बच्चों, ये सिर्फ लोग दिखावा है, ना कोई साथ आया है ना कोई साथ जाएगा। सिर्फ केले आए हो और केले ही जाना है। मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा। इस दुनिया में क्या तू लाया, क्या लेकर तू जाएगा। क्योंकि इस धरती में जो भी आया है आज नहीं तो कल, चला चली का मेला, ये चला चली का मेला है बच्चों, आज नहीं तो काल। कहते हैं उड़ जाएगा हंस अकेला रे, ये चला चली का मेला। साथ ना कोई आया रे बंदे, ना कोई साथ जाएगा। तू आया रे बंदे अकेला, और अकेला ही जाएगा। क्योंकि साथ कोई नहीं जाता बच्चों, जो भी कुछ है सब यहीं पे है। हाय कमाई, हाय कमाई। मान लो अभी आपके पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं और आप या मेरी रात को मृत्यु हो जाती है, वो करोड़ों रुपए धरा रह जाएगा। जो हमने दान किया है, जो हमने मुट्ठी बांध के दान किया है, वही हमारे साथ जाएगा। मुंह का बोल, पाप बोले, धर्म बोले, अच्छा किए बुरा किए, वही साथ जाएगा हमारे। 2 गठरी दे रखा राम ने, बेग 2 दे रखे, एक पाप का एक धर्म का। वहां पे तुलता है। यहाँ पे हम, यहाँ कोर्ट में हम पैसा दे के वकील को खरीद लेते हैं, जज को खरीद लेंगे, फलाने को खरीद लेंगे, देखवा। वहां पे ना जज होगा ना कोई होगा। वो एक भजन याद आ गया, माफ करना बच्चों, आज भजन सुना रही हूँ। उठ जाग रे मुसाफिर के तेरी आँख फूट गई, बाज के टिकट ले ले गाड़ी छूट गई। उठ जाग रे मुसाफिर के तेरी आँख फूट गई, बाज के टिकट ले ले गाड़ी छूट गई। 1 सेकेंड 3rd 4 डिब्बे 4 से उड़ जाएगा यमदूता के डंडे त्यार से। उठी जाग रे मुसाफिर के तेरी आँख फूट गई, बाज के टिकट ले ले गाड़ी छूट गई। उड़ जावेगा राम पूछेगा के तू कमाया, के तूने ओ दान करा और के लेकर तू आया। उठ जाग रे मुसाफिर के तेरी आँख फूट गई, बाज के टिकट ले ले गाड़ी छूट गई। बिना टिकट का चढ़ेगा तो डंडे त्यार से, बिना टिकट का चढ़ेगा तो डंडे त्यार से। पाप की गठरी सिर धरा रे यमदूता के डंडे त्यार से। उठ जाग रे मुसाफिर के तेरी आँख फूट गई, बाज के टिकट ले ले गाड़ी छूट गई। बच्चों कहीं कहीं मैं भूल गई, मुझे माफ करना। ये भजन जो पहले गाया करते वो हकीकत होया करता, असलियत होया करता। क्योंकि 2 ही चीज जाएगा, पूर्ण पाप की गठरी धरेगा, बिना टिकट का तू जावेगा डंडे त्यार से। क्योंकि बिना टिकट का, टिकट जब भगवान ने टिकट काट दिया, जब हमें जाना पड़ेगा, और जो गठरी है हमारे साथ जाएगी जाएगी। तो बच्चों कहते हैं पुण्य दान धर्म सब यहीं पे हैं। 403 जहाँ बैठे हैं वहीं भक्ति करना उत्तम है, व्यर्थ में भटकना नहीं। 404 दूसरों की निंदा सुनने से पाप लगता है,
निंदा ना करें ना सुने। 405 जिसको उपेक्ष बहुत कम है वही विशेष उद्धार बन सकता है। 506 याचक को ना देखा याचक को ना देखा देना याचक को ना देना मृत्यु समान है। भगवान के ही याचक आता है। बच्चों, अगर भिखारी आए, देखो बच्चों, पहले भी मैं कह चुकी हूँ, आज भी मैं यही कहूंगी, अगर कोई याचक आता है, कोई भिखारी आता है, आपसे रोटी मांगे, आप रोटी पेट भर खिला दो, उसको आटा दे दो। पैसा बिल्कुल नहीं देना चाहिए बच्चों। पैसा देने से हम भी पाप में गिरते हैं और वो भी पाप में गिरता है। आप पूछोगे कि क्यों दादी, तो सुनो बच्चों, अगर वो 10 जगह मांगता है, 10-10 रुपए भी उसको मिलता है तो 100 रुपए उसका बन जाता है। 100 रुपए लेके सिर्फ वो सीधा ही जाएगा शराब ठेके पे और शराब पी के घर जाएगा, अपनी स्त्री को, बच्चों को खूब मारेगा। जो वो मारपीट करता है और उस बच्चों की और स्त्री का आत्मा तड़पता है, वो आत्मा का हाय हमें लगता है, क्योंकि हमने उसको पैसा दे के गलत किया है। पैसा बिल्कुल मत दो। अगर भिखारी आता है, आप अन्न दो। अन्न से बड़ा दान नहीं होता है। कहते हैं कि सबसे बड़ा श्रेष्ठ कन्यादान है, लेकिन कन्यादान से भी बड़ा अन्न का दान है। अगर जिसके पेट में अन्न चला गया और पेट भर के खा लिया और तृप्त हो गया, उसका ये समझ लो कि भंडारा भर गया। मानपूर्णा की कमी ही नहीं रहती। मानपूर्णा इतना देती है। तो बच्चों, भिखारी को दो, लेकिन भिखारी को सोच समझ के दो। बच्चों, जैसे कि अनाथ बच्चे हैं, वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, कोढ़ी आश्रम है, अगर आप 1 महीने में बना के, या कभी पूरी सब्जी या रोटी सब्जी या दाल चावल, कढ़ी चावल, या कुछ भी आपकी जो श्रद्धा अनुसार हो, वो ले जाके अगर कोढ़ियों को या वृद्धाश्रम में या अनाथ आश्रम में आप बांटते हो और खाते हैं वो, तो बच्चों, आपके पितर और आपके जो माता पिता हैं, 7 पीढ़ी के पितर, 27 पीढ़ी के इधर और 27 पीढ़ी के उधर, ये तर जाते हैं। बच्चों, जो हमारे पितर जो कभी किसी गलती से कुछ खा पी के उनकी मृत्यु हो गई है, वो प्रेत पितर बन गया है, या राक्षस पितर हो गया है, या पितर की गति नहीं हुई, तो उन पितरों के वास्ते अगर आप अमावस के दिन ब्राह्मण को जिमा के, एक ब्राह्मण को जिमा कर कोढ़ी आश्रम में आप दे के आते हो, अगर चाहे 7 कोढ़ी को दो, 11 कोढ़ी को दो, आप वहाँ पे बिठा के खिला के आते हो, तो बच्चों, बहुत बड़ा पुण्य होगा। और साथ में ले जाना, अगर आप 10 जने को खिला रहे तो 20 केला ले जाओ। केला खिला के रोटी और 2-2 केला दे के देखो बच्चों, आपका पोबारा होगा। आप एक दफे करके देखो, समर्थ के अनुसार। ये नहीं कि आप अपने घर को मुद्दा मार के और फिर आप दान पुण्य करो। भगवान ने ये इजाजत नहीं देते, और ना मैं कहती हूँ बच्चों। हाँ, अगर आपका समर्थ हो, और अगर नहीं तो बच्चों, 10 रुपए का समर्थ हर एक गरीब के पास 10 रुपए जरूर होता है। 10 रुपए का अमावस के दिन हरा घास गौ को खिलाओ। आपको देख लेना बच्चों, जो आपके पितर दोष लगा हुआ है, वो पितर दोष आपका हट जाएगा। ये छोटा छोटा काम जरूर किया करो बच्चों। ये छोटा छोटा कार्य करने से हमें बहुत पुण्य मिलता है। जैसे कि एकादशी, इसका अमावस वाले दिन एक मीठा गुड़ डाल के, छोटा सा टोटका बता रही हूँ, ये उपाय बता रही हूँ आपके गृहस्थी का। जैसे थोड़ा सा आटा, 150-200 ग्राम आटा गूंद लो मीठा गुड़ डाल के, और उसको बनाओ एक दीवा के अंदर आप थोड़ा सा घी डालो, थोड़ा सा बूरा, और 2 इलायची, 2 लौंग, और उसको बंद कर दो। उसको बंद कर देना है।
बंद करने के बाद आपके जो इच्छा हो, जो आपके मन में हो, आप वो मानता करके और आप गौ को खिला दो। आप 41 अमावस 41 अमावस करके देखना, कितना भी बड़ा से बड़ा रोग हो, कितना भी बड़ा से बड़ा निर्धन हो, 41 तो खिलाना खिलाना है। चाहे आपका 2 अमावस में आपका काम ठीक बन जाए या 4 अमावस में बन जाए। अमावस को बनने के बाद भी आपको 41 दिन तक लगातार खिलाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपका जो कार्य के वास्ते आपने गौ को खिलाया और आपका कार्य बन गया और आप अमावस छोड़ दिया। अमावस 41 अमावस खिलाना पड़ेगा। अमावस बीच में नहीं तोड़ना है बच्चों। कल ने अगर आप कोई मेरे बताने से अगर करता है और उसका काम बन जाता है, बीच में तोड़ देता है, उसका काम फिर बिगड़ जाता है, तो आप ये मत कहना कि दादी ने सही नहीं बताया। मैं एकदम साफ कह रही हूँ कि 41 अमावस आपको खिलाना होगा। चाहे पहले ही अमावस को खिलाओ और आपका कार्य बन जाए, लेकिन फिर भी 41 अमावस को खिलाना है। गौ को मीठा, फीका आटा नहीं होगा, मीठा होगा। गुड़ डाल के आटा गूंदो और कटोरा बना के उसमें थोड़ा सा बूरा, थोड़ा सा घी और 2 लौंग 2 इलायची डाल के बंद गुप्त दान होता है ये। अब की इस जन्म के वास्ते भी और अगले जन्म के वास्ते भी। जो आपका पितर दोष लगा है वो पितर दोष हटता चला जाएगा और आपका कार्य बनता चला जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 405 जिसको उपेक्ष बहुत कम है वही विशेष उदार बन सकता है। 406 याचक को ना देना मृत्यु समान है। भगवान के ही याचक आता है, जो भागवान होता है उसी के पास याचक आता है। ना देना, क्योंकि बच्चों याचक भिखारी नहीं होता, याचक बहन भी हो सकती है। अगर मान लो बहन को किसी चीज की जरूरत पड़ गई और भाई के पास आई और भाई का समर्थ है देने में और भाई मना कर दे, तो सबसे पहले वो मरता है बच्चों। 10 दफे मर के जब मांगने आता है आपसे, 10 दफे वो सोचेगी। भाई हो वो सोचेगा, बहन है वो सोचेगी, माँ है वो सोचेगी, बाप है वो सोचेगा, जीजा, चाहे कोई भी अपने रिश्तेदार में कोई भी, वो मांगने से पहले 2 दिन तक वो सोचता है और सोचती है कि मैं जाऊं क्या कहूं, मैं जाऊं क्या कहूं। दे देंगे, हाँ दे देंगे, वो तो मेरे भाई हैं, जरूर दे देंगे। अच्छा, मर मर के वो मांगती हैं और उससे ज्यादा आप मरे हुए हो, जो कि आपके पास होते हुए भी आप अपनी बहन को, दादी को, चाची को, बुआ को, जो भी कोई आपके रिश्तेदार में मांगता है उसे नहीं देते, तो आपसे गया गुजरा या मेरे से गया गुजरा कोई इंसान ही नहीं है। कि जो वक्त कल भजन सुनाई थी, मेरे ख्याल से कि आज सुनाई थी, मुझे याद नहीं रहता, कि बनी बनी के सब से साथी, बिगड़ी के कोई यार नहीं, जो बिगड़ी पे साथ देवे तो उसके जैसे दिलदार नहीं। क्योंकि जो बिगड़ी पे साथ देता है उसके जैसे दिलदार कोई भी नहीं है। तो बच्चों, आप एक ध्यान रखा करो कि अगर कोई मांगने आए तो उसको ना मत कहना, और अगर आप हाँ करते हो तो उसको टेम आने पे मुकर मत जाना। नहीं, उससे बड़ा हत्यारा कोई भी नहीं है। उसको बहुत बड़ा ब्रह्म हत्या के जैसे पाप पड़ता है। अगर किसी का कार्य कहे कि मैं कर दूंगा और उसका कार्य आए पड़े और आप मना कर दो। 407 प्रतीकार याचक को ना देना मृत्यु समान है। भगवान के ही याचक आता है। 407 प्रतीकार की शक्ति होते हुए भी जो सहन करता है वही धन है। निंदा सहन करोगे तो निश्चित आगे ही बढ़ोगे। सहनशील भी बनना चाहिए। 408 जो व्यक्ति अनुपस्थित है उसे दोषों की चर्चा करना निंदा है।
409 भूतकाल का विचार करने वाले पर भूत सवार है ऐसा मानना। 410 मन में जब तक जड़ पदार्थ एवं अन्य जीव आता है तब तक भगवान वह नहीं आते। अधिक भटकने वाले का मन और बुद्धि बहुत भटकते हैं। मन को शीतल करके भगवान के स्वरूप में मन लगाओ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो हरिवंश पुराण की जय हो। देवताओं को शास्त्र देने श्याम जी ने आगे कहा, हे राजन, देवताओं को शास्त्र अशास्त्र प्रदान करने वाले भी वही हरि विष्णु ही हैं। तप से संयुक्त हुए देवताओं ने विष्णु को देखने की इच्छा से यज्ञ किया था। तब उस यज्ञ से 13 भुजाओं वाले शास्त्र से युक्त यज्ञ पुरुष पुराण पुरुष भी विष्णु जयंत तेजस्वी ब्रह्म दंड नाम के आकार से प्रकट हुए। तलवार, ढाल, धनुष, शक्ति, तोमर, पासा, ब्रज, खड़ंग, शूल, त्रिशूल, मुसल, हल, चक्र, बाण, परस, वध, पटियास, दंड, परशु, गदा, हल, चक्र, बाण, गदा आदि अनेक हथियारों को वह धारण किए हुए थे। तब इंद्र ने ब्रज को बलराम, शंकर षण ने हल, वह मूसल को रुद्र ने त्रिशूल तथा पिनाक नामक धनुष को मृत्यु यम के दंड को, वरुण ने पासा को, त्वष्टा ने परशु को, कला ने शक्ति को, कुबेर ने पर सर्वाध को तथा अन्य देवताओं ने अन्य अस्त्रों शस्त्रों को उनसे लिया। सुदर्शन चक्र, शंख, धनुष तथा कोमद नाम के गदा को विष्णु ने पहा और शंख सहित अपने ही भुजाओं में रखा। तब विष्णु ने दिति पुत्र दैत्यों की चतुरांगिनी सेना का संहार भी किया। इस प्रकार समय समय पर देवताओं का हित करने के लिए, असुरों के नाश के लिए तथा पृथ्वी के कल्याण के लिए विभिन्न लीलाएं करते हैं। अंत उन नारायण श्री विष्णु को लीलाधर भी कहा जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे बंशीधर, हे मेरे कान्हा, हे मेरे गिरधारी, मेरे से कोई भूल हो जाए, चूक हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता सार की जय हो।